वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम टू आवर एक्सेलेंसी आईएएस। एक्सेलेंसी आईएएस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आई होप यू ऑल आर वेल एंड फाइन और आपकी प्रिपरेशंस काफ़ी अच्छी जा रही होंगी। तो आपकी प्रिपरेशंस को और बेहतर बनाने के लिए हम लोग आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ पे एमसीक्यूज़ लेकर आए हैं जो कि स्पेशली झारखंड के एक पॉलिसीज़ पे बेस्ड है और ये जेएसएससी, सीजीएल और जितने भी झारखंड के एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम हमारे आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। व्हेन द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज लॉन्च्ड इन झारखंड। झारखंड में पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब लॉन्च की गई थी? पहली औद्योगिक नीति झारखंड में कब लाई गई थी? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए है हमारा इन द ईयर 2000, ऑप्शन बी है हमारा इन द ईयर 2011, ऑप्शन सी है हमारा इन द ईयर 2001 एंड ऑप्शन डी है हमारा इन द ईयर 2021। तो आपको बताना है कि झारखंड में पहली औद्योगिक नीति जो है वो कब लाई गई थी। तो इसका सही आंसर है इन द ईयर 2001, ऑप्शन सी। ठीक है, पहली औद्योगिक नीति जो झारखंड में है वो 2001 में लाई गई थी। और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग ये देख लीजिए कि पहली औद्योगिक नीति जो है वो 2001 में लाई गई थी। ठीक है, दूसरी जो थी वो आपको 2012 में लाई गई थी, तीसरी जो थी वो 2016 में और जो अभी जो रिसेंट है वो 2021 में लाई गई है। ठीक है, तो अब तक झारखंड में 4 इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ लाई गई है। पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2001 में, दूसरी 2012 में, तीसरी 2016 में और चौथी जो अभी है 2021 में। ठीक है, अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट झारखंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज। झारखंड की जो पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ऑप्शन बी है हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ऑप्शन सी है हमारा ग्रोथ रेट एट 10% एंड ऑप्शन डी है हमारा सिंगल विंडो सिस्टम। तो आपको बताना है कि इसमें जो है वो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है झारखंड की पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी का। ठीक है, तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ झारखंड इज़ टू इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट एट 10%। ठीक है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट जो है वो 10% के रेट से इंक्रीज़ करे, ये था उसका मेन ऑब्जेक्टिव। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी। ओके, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा When the new झारखंड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोशनल पॉलिसी was launched। झारखंड की पहली इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोशनल पॉलिसी कब लॉन्च की गई थी? ठीक है, तो इसका सही आंसर है इन द ईयर 2021। ठीक है, 2021 में जो है अभी नई रिसेंटली झारखंड की जो है नई इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी लॉन्च की गई है। ओके, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है झारखंड की इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोशनल पॉलिसी 2021 लॉजिस्टिक्स पार्क विल बी डेवलप्ड एट। तो ये जो झारखंड की नई इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट और प्रमोशनल पॉलिसी है इसमें लॉजिस्टिक पार्क जो है वो कहाँ कहाँ डेवलप किए जाएंगे? ऑप्शन ए है हमारा चान्हो, ऑप्शन बी है हमारा देवीपुर, ऑप्शन सी है हमारा आदित्यपुर एंड ऑप्शन डी है हमारा बहरागोड़ा। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं हमें और आपको बताना है कि इन चारों में से किस जगह पे जो है लॉजिस्टिक्स पार्क डेवलप किए जाएंगे अंडर द पॉलिसी ऑफ झारखंड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोशनल पॉलिसी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बहरागोड़ा जो है वहाँ पे झारखंड कि इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे लॉजिस्टिक्स पार्क डेवलप किए जाएंगे। ओके, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? अंडर स्टार्टअप पॉलिसी 2021 हाउ मच स्टाइपेंड विल बी प्रोवाइडेड टू वुमेन स्टार्टअप। स्टार्टअप पॉलिसी 2021 के अंडर वुमेन को कितना स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाएगा? ठीक है, ऑप्शन ए है हमारा ₹8,000 पर मंथ, ऑप्शन बी है हमारा ₹15,000 पर मंथ, ऑप्शन सी है हमारा ₹17,000 पर मंथ
एंड ऑप्शन डी है ₹12,000 पर मंथ। तो अंडर द स्टार्टअप पॉलिसी 2021 इस पॉलिसी के अंडर वुमेन को ₹17,000 का स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी। ओके, एंड ये जो ₹17,000 है ये सिर्फ वुमेन्स को ही नहीं, इसके अलावा जो स्पेशली एससीज है, एसटीज़ है और जो स्पेशली डिसेबल्ड लोग हैं उन लोगों को भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, ओके। और इस पॉलिसी से जो पहले जो स्टार्टअप पॉलिसी थी उस पॉलिसी में 2016 की पॉलिसी थी वो, ओके, 2016 की पॉलिसी थी वो, और उस पॉलिसी में ₹8,000 प्रोवाइड किए जा रहे थे। ठीक है, ₹8,000 लोगों को पहले प्रोवाइड किए जा रहे थे अंडर द स्टार्टअप पॉलिसी ऑफ 2016। एंड इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो वुमेंस को, एससीज को और स्पेशली डिसेबल्ड लोगों को ₹17,000 प्रोवाइड किए जा रहे पर मंथ। ओके, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हु इज़ द प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ झारखंड कैबिनेट। झारखंड कैबिनेट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन है? ऑप्शन ए है हमारा नितिन मदन कुलकर्णी, ऑप्शन बी है हमारा वंदना ददेल, ऑप्शन सी है नीलिमा केरकेटा एंड ऑप्शन डी है हमारा नीरज सिन्हा। ओके, तो हु इज़ द प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ झारखंड कैबिनेट? तो झारखंड कैबिनेट के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है वो वंदना ददेल है। ओके, तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, वंदना ददेल इज़ द प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ झारखंड कैबिनेट। ओके, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल विल बी डेवलप्ड बाय CCL एट। CCL के द्वारा जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है वो कहाँ बनाए गए हैं? ऑप्शन ए है हमारा कदमा, ऑप्शन बी है हमारा देवीपुर, ऑप्शन सी है हमारा चान्हो एंड ऑप्शन डी है हमारा रोहिणी विलेज। ओके, इट्स नॉट रिहिणी, इट्स रोहिणी। ओके, ऑप्शन डी है हमारा रोहिणी विलेज। तो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स जो है वो एक्चुअली में कदमा में डेवलप किए गए हैं। ठीक है, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स जो है वो कदमा में डेवलप किए गए हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, झारखंड इथेनॉल प्रोडक्शन पॉलिसी वॉज अप्रूव्ड बाय झारखंड कैबिनेट ऑफ। झारखंड की जो इथेनॉल प्रोडक्शन पॉलिसी थी वो झारखंड कैबिनेट ने कब अप्रूव की? ओके, तो ऑप्शन ए है हमारा जून 21, 2022, ऑप्शन बी है हमारा अक्टूबर 21, 2022, ऑप्शन सी है हमारा दिसंबर 21, 2022 एंड ऑप्शन डी है हमारा नवंबर 15, 2022। तो आपको बताना है कि झारखंड इथेनॉल प्रोडक्शन पॉलिसी जो है वो झारखंड कैबिनेट के द्वारा कब अप्रूव की गई थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अक्टूबर 21, 2022 को झारखंड इथेनॉल प्रोडक्शन पॉलिसी को झारखंड कैबिनेट ने अप्रूवल दे दी थी। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, अब आइए हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। झारखंड इंडस्ट्रियल पार्क एंड लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022 व्हाट इज द बेसिस टू गिव सब्सिडी। झारखंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है उसके पॉलिसी के अकॉर्डिंग किस बेसिस पे लोगों को सब्सिडी प्रोवाइड कराई जाएगी? ठीक है, ऑप्शन ए है हमारा प्राइवेट ओनरशिप, ऑप्शन बी है पब्लिक ओनरशिप, ऑप्शन सी है साइज एंड प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड ऑप्शन डी है हमारा वुमेन इन्वेस्टर। तो झारखंड इंडस्ट्रियल पार्क एंड लॉजिस्टिक्स जो पॉलिसी है इस पॉलिसी में किस बेसिस पे सब्सिडी प्रोवाइड कराई जाएगी? तो इस पॉलिसी में जो है सब्सिडी प्रोवाइड कराई जाएगी साइज एंड प्रोडक्शन कैपेसिटी के बेसिस पे। ओके, तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा झारखंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पॉलिसी 2022 हाउ मच सब्सिडी विल बी गिवन बाय स्टेट गवर्नमेंट फॉर द परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक ऑटो। झारखंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पॉलिसी जो है इस पॉलिसी के अंडर स्टेट गवर्नमेंट कितने की सब्सिडी प्रोवाइड करेगी इलेक्ट्रिक ऑटो को खरीदने के लिए? ठीक है,
तो ऑप्शन ए है हमारा ₹10,000, ऑप्शन बी है ₹20,000, ऑप्शन सी है ₹30,000 एंड ऑप्शन डी है ₹50,000। ओके, इसका सही आंसर होगा ₹30,000। ठीक है, इस पॉलिसी के अंडर जो स्टेट गवर्नमेंट है इलेक्ट्रिक ऑटो को परचेज करने के लिए ₹30,000 की सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। और इसी पॉलिसी के अंडर जो है इफ़ यू आर वांट टू बाई अ ई कार, अगर आपको कोई ई कार ख़रीदनी है तो उसके लिए आपको 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी प्रोवाइड कराई जाएगी। और अगर आपको कोई 2 व्हीलर व्हीकल ख़रीदना है, 2 व्हीलर्स, तो 2 व्हीलर्स के लिए जो है आपको 20,000 की सब्सिडी प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, सो हमारा अगला क्वेश्चन है व्हेन न्यू टूरिज्म पॉलिसी वाज लॉन्च्ड। नई टूरिज्म पॉलिसी जो थी, जो नई पर्यटन नीति थी, वो कब लॉन्च की गई थी? ऑप्शन ए है हमारा 24 जुलाई 2022, ऑप्शन बी है 15 दिसंबर 2022, ऑप्शन सी है हमारा 21 दिसंबर 2022 एंड ऑप्शन डी है हमारा 15 नवंबर 2022। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो नई पर्यटन नीति है वो कब लॉन्च की गई है। तो नई पर्यटन नीति जो है वो 24 जुलाई 2022 को लॉन्च की गई है। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा इको टूरिज्म पॉलिसी 2022 टू प्रमोट इको टूरिज्म सर्किट विल बी डेवलप्ड एट। जो इको टूरिज्म पॉलिसी है हमारी, उसमें सर्किट कहाँ कहाँ डेवलप किए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है हमारा लातेहार, नेतरहाट, बेतला, ऑप्शन बी है हमारा लातेहार, पलामू, बेतला, ऑप्शन सी है हमारा रांची, हजारीबाग, देवघर एंड ऑप्शन डी है हमारा गुमला, लोहरदगा एंड लातेहार। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें से जो कौन सी सर्किट है वो इको टूरिज्म के अंडर डेवलप की गई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, ये जो है लातेहार, नेतरहाट एंड बेतला, ये सर्किट जो है इको टूरिज्म के अंडर डेवलप की गई है। ये पहली सर्किट है जो इस टूरिज्म के अंदर डेवलप की गई है और इसके अंदर एक और सर्किट डेवलप की गई है, सेकेंड सर्किट। ठीक है, और वो सर्किट है, सेकेंड सर्किट जो इस इको टूरिज्म के अंदर डेवलप की गई है वो है चांडिल, दलमा, मिर्चैया एंड गेटालसूट। ठीक है, चांडिल, दलमा, मिर्चैया और गेतालसूट। ये दूसरी सर्किट है जो वो इस टूरिज़्म पॉलिसी के अंदर डेवलप की गई है और पहली सर्किट जो है वो है लातेहार, नेतरहाट एंड बेतला। ठीक है, ये 2 सर्किट है जो इस इको टूरिज़्म पॉलिसी के अंदर डेवलप की गई है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा इन विच ऑफ द फॉलोइंग डैम वाटर स्पोर्ट्स विल बी डेवलप्ड। यहाँ पे हमें कुछ डैम्स के नेम दिए गए हैं और आपको बताना है कि इसमें से किन किन डैम्स में जो है वाटर स्पोर्ट्स डेवलप किए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है हमारा पतरातू, ऑप्शन बी है हमारा कांके, ऑप्शन सी है हमारा गेतालसूट एंड ऑप्शन डी है हमारा ऑल द अबव। तो ये एक्चुअली ये तो तीनों डैम्स हमें दिए गए हैं, इन तीनों डैम्स में वाटर स्पोर्ट्स डेवलप किए गए हैं। ठीक है, तो हमारा सही आंसर होगा ऑल द अबव, क्योंकि ये जो पतरातू है वहाँ पर भी वाटर स्पोर्ट्स अवेलेबल है, कांके में भी वाटर स्पोर्ट्स अवेलेबल है और गेतालसूट में भी। तो इसका सही आंसर होगा ऑल द अबव। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा इन विच प्लेस वाटर स्पोर्ट्स विल नॉट बी डेवलप्ड अंडर द न्यू टूरिज्म पॉलिसी 2022। किस जगह पे न्यू टूरिज्म पॉलिसी 2022 के अंडर जो है वाटर स्पोर्ट्स डेवलप नहीं किए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है हमारा केलाघाग, ऑप्शन बी है हमारा कांके, ऑप्शन सी है हमारा रोहिणी एंड ऑप्शन डी है चांडिल। तो आपको बताना है कि इन चारों जगहों में से किस जगह पे जो है वाटर स्पोर्ट्स डेवलप नहीं किए गए हैं। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी रोहिणी। ठीक है, रोहिणी में जो है वाटर स्पोर्ट्स न्यू टूरिज्म पॉलिसी के अंडर डेवलप नहीं किए गए हैं। ओके, चलिए आइए हमारे अगले क्वेश्चन पे।
आज जो हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं ये क्वेश्चंस आपके JSSC CGL के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए और आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हमारे साथ काफ़ी इजीली होते जाएंगे। ओके, और क्वेश्चन 16 पे आते हैं। क्वेश्चन 16 है हमारा, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ झारखंड स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022। झारखंड स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022 का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए है हमारा टू प्रिपेयर डिजिटल डाटाबेस फॉर द स्पोर्ट्स प्लेयर। ऑप्शन बी है हमारा टू प्रोवाइड स्कॉलरशिप ऑफ ₹10,000 एज स्कॉलरशिप। ऑप्शन सी है हमारा इट डू नॉट प्रोवाइड इंश्योरेंस कवरेज। एंड ऑप्शन डी है हमारा इट डी इंसेंटिवाइजेस प्राइवेट इन्वेस्टर्स। ओके, तो मेन ऑब्जेक्टिव बताना है आपको इस पॉलिसी का। ठीक है, इस पॉलिसी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है टू प्रिपेयर डिजिटल डाटाबेस फॉर स्पोर्ट्स प्लेयर। ओके, ऑप्शन ए है हमारा करेक्ट आंसर और ये मेन ऑब्जेक्टिव है आपका झारखंड स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022 का। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आई थिंक कि आपको ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे और आपको हमारे साथ क्वेश्चंस करने में मज़े आ रहे होंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन झारखंड स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022 वाज लॉन्च्ड। स्पोर्ट्स पॉलिसी का हमने अभी प्रीवियस एक क्वेश्चन सॉल्व किया, अभी अगेन एक क्वेश्चन है तो इसे देखते हैं। झारखंड स्पोर्ट्स पॉलिसी जो है 2022 वो कब लॉन्च की गई थी? ठीक है, ऑप्शन ए है हमारा 22 दिसंबर 2022। ऑप्शन बी है हमारा 13 सितंबर 2022। ऑप्शन सी है हमारा 21 दिसंबर 2022 एंड ऑप्शन डी है हमारा 15 नवंबर 2022। आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ये आप लोग इजीली कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए रखती हूँ होमवर्क के लिए। ये क्वेश्चन आप लोग करें और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, टू एस्टैब्लिश अ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ विच पॉलिसी। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश करने का ऑब्जेक्टिव किस पॉलिसी का है? ठीक है, ऑप्शन ए है हमारा झारखंड स्पोर्ट्स पॉलिसी 2021। ऑप्शन बी है झारखंड स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022। ऑप्शन सी है झारखंड स्पोर्ट्स पॉलिसी 2020 एंड ऑप्शन डी है झारखंड स्पोर्ट्स पॉलिसी 2023। तो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो झारखंड स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022 का है। ठीक है, तो ये है हमारा सही आंसर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। SSDF स्टेट स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड विल प्रमोट विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। स्टेट स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड जो है वो किन स्पोर्ट्स को प्रमोट करता है? ठीक है, ऑप्शन ए है हमारा फुटबॉल। ऑप्शन बी है क्रिकेट। ऑप्शन सी है हॉकी एंड ऑप्शन डी है हमारा कबड्डी। ठीक है, तो SSDF जो है वो फुटबॉल को प्रमोट करता है। तो हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन ए फुटबॉल। एंड फुटबॉल के साथ ही साथ जो है वो आर्चरी प्लस एथलेटिक्स को भी प्रमोट करता है। ठीक है, तो SSDF जो है वो फुटबॉल, आर्चरी और एथलेटिक्स जैसे गेमों को या स्पोर्ट्स को प्रमोट करता है। ओके, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये हमारा अगला और आखिरी क्वेश्चन है इस सेशन का। ठीक है, ओके, तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए। ये हमारा सही आंसर। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो हमने हमारे आज की क्लास में डिस्कस किए। आई होप ये क्वेश्चंस आप सभी के लिए बहुत फ्रूटफुल रहेंगे और इसी तरह कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप हमारे साथ हमारे चैनल पे बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोस को लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।